दुनिया में 85% लोग ऐसे हैं या बोल सकते हैं 85% दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं मतलब अल्कोहल लेते हैं। ये कोई स्पेशल रिकॉर्ड नहीं है, ना तो गूगल पे सर्च करा रिकॉर्ड है। ये सिर्फ मेरा मानना है कि 85 अप्रॉक्स यूजर्स हैं जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं इस दुनिया में। हमारे आसपास ही देख ले, ज़्यादातर लोग इस अल्कोहल का कंज्यूम करते हैं। दोस्तों, जब पेशेंट को ऐसा रियलाइज़ होता है या ये अल्कोहल हमारी सेहत के लिए या हमारी बॉडी के लिए या फिर सब बोल सकते हैं हमारे पूरी बॉडी या फिर हमारी फैमिली के लिए भी एक ये सेफ नहीं है। इनको रियलाइज़ होता है उस टाइम पे कि अभी अल्कोहल लेना सेफ नहीं है या हमारे परिवार के लिए सेफ नहीं है, तो इसको छोड़े तो छोड़े कैसे? अब ये डिसाइड लेते हैं, जब तक इतना टाइम बीत जाता है कि फिर से छोड़ना मुश्किल होता है। मतलब बोल सकते हैं वो छोड़ने की कोशिश ज़रूर करेगा, बाकी छोड़ नहीं पाता। दोस्तों, शराब एक ऐसी चीज़ है जो लोग धीरे-धीरे चालू तो करते हैं एक दवा के रूप में। अधिकतर लोगों ने यही इसी का एक्सक्यूज़ मुझे दिया है कि थोड़ी-सी ली है, दवाई के रूप में ली है। अब ये धीरे-धीरे जब दवाई एक हैबिट बन जाती है, तब क्या होगा? ये धीरे-धीरे एक हैबिट बन जाती है, हमारे न्यूरॉन्स के साथ में एक कॉम्बिनेशन बना लेती है। तो ये बाद में छोड़ना इतना आसान नहीं होता है और यही होती है कंडीशन लास्ट होती है कि इसकी हैबिट लग जाती है, आदत लग जाती है। और अगर किसी पेशेंट ने इसे डिसाइड कर लिया है कि छोड़ेंगे, तो उस पेशेंट के साथ क्या होगा? पेशेंट के साथ होगा ये कि हमारी बॉडी उसका रिएक्शन देगी। मतलब आपने नहीं ली है, तो उसके साथ बॉडी हमारा क्या इंटरैक्ट करेगी, मतलब रिएक्शन देगी। तो रिएक्शन में क्या देगी? कुछ ऐसे सिम्पटम्स देगी जो हमारे लिए ठीक नहीं रहते हैं या बोल सकते हैं हमें तकलीफ होगी। तो उसके बाद वो सिम्पटम्स जैसे आते हैं, वापस इंसान क्या करता है, उसी की तरफ वापस भागता है। मतलब बोल सकते हैं वापस वो अल्कोहल कंज्यूम करने चालू कर देगा। तो वो आदत छूट नहीं पाएगी। तो बोल सकते हैं हमारा न्यूरॉन्स करता क्या है? हमारा न्यूरॉन्स उसको सिम्पटम्स देता है कि इसे कंज्यूम करें या फिर ऐसे सिम्पटम्स देगा जिसे हम कंज्यूम करने पे बोल सकते हैं कंज्यूम करना पड़ता है। अब ऐसी कंडीशन में होता तो होता क्या है, कभी कंज्यूम नहीं करे तो क्या होगा? तो आज दोस्तों हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो उस सिम्पटम्स का नाम होता है विड्रॉल सिम्पटम्स। सुना हुआ होगा, विड्रॉल सिम्पटम्स होते हैं जो एक पेशेंट में आते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी विड्रॉल सिम्पटम्स के बारे में बात करेंगे। इसे ठीक कैसे करें, इसकी या फिर बोल सकते हैं इसकी मेडिसिन कैसे लें, इसका ट्रीटमेंट कैसे करें या फिर जो ये छोड़ना चाहता है उसके लिए क्या सॉल्यूशन होता है या फिर क्या सजेशन दिए जाते हैं डॉक्टर के थ्रू। तो आज हम उसी के बारे में सब कुछ बात करेंगे। तो वीडियो तक बने रहिए लास्ट तक, तो हम इसके बारे में कुछ जानकारियाँ देंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फार्मेसी ट्यूटोरियल में। मैं दीपक वर्मा आपका स्वागत करता हूँ। जब भी कोई इंसान या कोई पर्सन जो अल्कोहल कंज्यूम करता है ऑलरेडी, तो उसके साथ मॉर्निंग में होता क्या है या फिर उसके बाद होता क्या उसके साथ? तो होता ये है कि उससे कुछ ऐसे सिम्पटम्स आते हैं जैसे हैंगओवर होना। ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है। मॉर्निंग में से तो हैंगओवर होता है। तो वो क्या होता है, एक सिम्पटम्स होते हैं। और देन इसके बाद क्या होता है, ये धीरे-धीरे एक विथड्रॉल सिम्पटम्स में कन्वर्ट होते हैं। अब जैसे हैंगओवर तो नॉर्मल कंडीशन में होता है, जब ऐसे लत लग जाती है हैंगओवर के साथ क्या होता है, इसमें विथड्रॉल सिम्पटम्स भी चालू हो। इसे विथड्रॉल सिम्पटम्स एक्चुअली होता तो होते कैसे हैं? अब बोल सकते हैं हाथ पैरों का सुन्न होना, कँपकपाना होना, ये सिम्पटम्स के लक्षण होते हैं या बोल सकते हैं ये एक तरीके के सिम्पटम्स ही होते हैं विथड्रॉल के। पेशेंट को ये लत लग जाती है कि हाथ-पैर सुन्न होते हैं। हमारा जो न्यूरॉन सिस्टम होता है, न्यूरॉन सिस्टम का काम ही होता है किसी के रिएक्शन के साथ उसका इंटरेक्शन करना। या फिर बोल सकते हैं जो पेशेंट अल्कोहल लेता है, तो वो नॉर्मल कंडीशन में एक डोज़ के थ्रू लेता है या दवाई के थ्रू लेता है, तो उस वक़्त हमारा न्यूरॉन सिस्टम क्या करता है, उसके साथ जो केमिकल होते हैं, जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, वो क्या करते हैं, उसके साथ इंटरैक्ट करते हैं। इन्फॉर्मेशन को क्या कलेक्ट करते हैं, मतलब बोल सकते हैं इम्पल्सेस को कलेक्ट करने का काम करता है। तो ऐसे में होता क्या है, जो इम्पल्सेस होती है, उसको उस चीज़ की आदत हो जाती है। बोल सकते हैं कि एक तरीके वो इंटरेक्शन करवा देते हैं किसी किसी के साथ। ऐसी ही कंडीशन में जब कोई इंसान इस चीज़ को छोड़ना चाहता है, मतलब बोल सकते हैं न्यूरॉन्स और अल्कोहल का जो कॉम्बिनेशन, जो इंटरेक्शन पहले जो बना था केमिकल के थ्रू, जो केमिकल रिएक्शन होती है अल्कोहल और हमारे न्यूरॉन्स ट्रांसमीटर के थ्रू,
तो वो जो पहले जो उनकी जो इंटरमीडिएट थी, मतलब बोल सकते हैं उसका जो इंटरेक्शन था, वो उस टाइम पे अच्छा था। बोल सकते हैं अल्कोहल कंज़्यूम कर रहा था, उसका माइंड काम कर रहा था, उसके हाथ-पैर अच्छे काम कर रहे थे, वर्क अच्छा हो रहा था। अब जैसे वो उसको क्विट करना चाहता है, तो उसमें क्या होगा, जो हमारा न्यूरॉन सिस्टम होता है, जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, उसको उसकी आदत रहती है। तो आदत में क्या होगा, तो वो क्या पेशेंट क्या करेगा, उस चीज़ को हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बोल सकते हैं जब तक हम उसको अल्कोहल कंज़्यूम नहीं कराएँगे, उसको सिस्टम को आदत है उस चीज़ की, तो वो आदत छोड़ेगा नहीं इतनी जल्दी। तो वो क्या करेगा, हमको कुछ ऐसे सिम्पटम्स देगा कि आप उसे कंज़्यूम करो अल्कोहल को। तो आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब करें तो करें क्या? ऐसे में क्या होता है, हाथ-पैरों का ज़्यादा सुन्न होना, बहुत ज़्यादा कँपकँपाते हैं, बोल सकते हैं बिल्कुल वर्क मतलब हाँ, इंसान एक पेन भी नहीं उठा सकता है। तो ऐसे में वो अल्कोहल कंज़्यूम करता ही है। चाहे कितना भी रोक लो, वो लेगा या नहीं लेगा। तो अब हम उसी का सॉल्यूशन देंगे। जैसे विथड्रॉल सिम्पटम्स मेडिकल में भी होते हैं, ड्रग इंटरेक्शन भी होता है, वो विथड्रॉल कुछ ज़्यादा ही डेंजर होते हैं। वो किसी में देखा होगा, कहीं इस प्रिस्क्रिप्शन में पढ़ा होगा, डू नॉट अल्कोहल दिस मेडिसिन, बोल सकते हैं इस मेडिसिन के साथ अल्कोहल कंज़्यूम नहीं करना, ये डेंजर होता है। यही होते हैं विथड्रॉल सिम्पटम्स। मतलब बोल सकते हैं उस वक़्त वो इमरजेंसी में कंट्रोल नहीं होते हैं, बहुत जल्दी कंट्रोल नहीं होंगे, इसलिए उसे उस मेडिसिन के साथ नहीं लेते हैं। अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, तो ट्रीटमेंट इतना आसान भी नहीं हो, इतना मुश्किल भी नहीं है। सबसे पहले पेशेंट को चाहिए कि जितना हो सके सोशली एक्टिव रहें। बोल सकते हैं सोशल सोशल का भी ज़रूरत है, सोशली ज़रूरत है, साथ में हमारी फैमिली को बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाएगी, क्योंकि उसी के हेल्प से ये आगे तक प्रोसेस कर पाएगा। सकते हैं फैमिली सपोर्ट के बिना ये करना मुश्किल होगा, मतलब मुश्किल तो नहीं है, बट फिर भी फैमिली फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में। तो हम उसके लिए हम करें क्या? तो जितना हो टाइम फ्री रहते हो, आपका माइंड फ्री रहता है, उतना टाइम आप अपनी फैमिली के साथ निभाइए। जितना हो सके घूमने-फिरने जाइए फैमिली के साथ, सोशल वर्क करिए, जितना हो सके अच्छा फ़ील करने की कोशिश करिए, जितना हो सके उतना घूमिए-फिरिए, बट जितना हो सके दारू से दूर रहिए, शराब से जितना हो सके उतना ही दूर रहो, तो वो आपके लिए बेहद अच्छा है। के ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ट्रीटमेंट में करना क्या है? सबसे पहले तो जिस दिन से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रही है, जैसे हमें कल से करना है, तो हमें पेशेंट को 2 ml का न्यूरोबियन फोल्ड आईवी के थ्रू देना है इसे। इसे कंटिन्यू देना है आपको 10 दिन तक। हाई डोज़ में इसको लगाया जाता है आईवी फ्लूइड को। 2 ml लेना है हमको न्यूरोबियन फोल्ड, इसको 10 दिन तक कंटिन्यू रखना है। साथ ही न्यूरोबियंस करेगा क्या? करने का काम ये है कि न्यूरॉन्स जो भी काम करता है, वो न्यूरॉन्स हमारे जितने भी डैमेज हुए या ट्रिमर्स आते हैं, जो हाथों में ट्रिमर्स चल रहे हैं, झिंझनाहट आना या फिर कँपकँपाना होता है, ये उसे रिपेयर करा। जो हमारी न्यूरॉन्स होती है, उसमें नर्व जो सेल्स होती है, न्यूरॉन्स ट्रांसमीटर, ये उसे रिपेयर करने का काम, मतलब डैमेज जो रहेगी, जो कँपकँपाने का काम कर रही है, उसे वो रिपेयर करेगी। मतलब उसकी कमी को ये इसके थ्रू कम कर देगी। अब इसे इस न्यूरोबियॉन्स जो 2 एमएल हम लेते हैं, वो उसको 10 दिन तक तो लेंगे। साथ में इसके साथ क्या-क्या देंगे? इसके साथ देंगे हम न्यूरोबियन टैबलेट देंगे। इसे भी सुबह-शाम लेना 1-1 गोली। वैसे नॉर्मल कंडीशन में इसे एक ही दिन में 1 गोली ही लेते हैं, बट हमें इस नॉर्मल कंडीशन में 1 गोली लेते हैं, बट ये हमारे ट्रिमर्स की जो प्रॉब्लम उसे हाई डोज़ ऑफ बी12 लेना पड़ता है, मतलब बी कॉम्प्लेक्स जितने भी होते हैं उसकी ज़रूरत होती है। तो हम इसलिए इसको हाई डोज़ में कन्वर्ट करते हैं। नॉर्मल कंडीशन में इसे 1 टैबलेट ही देते हैं दिन में, और आईवी जो देते हैं वो द 1 दिन छोड़ के देते हैं आईवी। जो भी एमएल जो 2 एमएल का जो न्यूरोबियंस है, उसे 1 दिन गैप में देते हैं इसे। इसे चाहे तो हम इसे अलग भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे 15 दिन आप गोलियाँ दे दीजिए मॉर्निंग सुबह-शाम, और फिर 10 दिन की गैप दीजिए, फिर 15 दिन इसे चलाइए। गैप दे के भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही करके दोनों को कॉम्बिनेशन में देना है। साथ में एक टैबलेट और देना हमें, जो दिन में एक बार ही देना है, वो है डायज़ेपाम 5 mg। अब इसे हम एक बार दें, बट इसे मैं प्रेफ़र करता हूँ दिन में 3 बार दें। पीआईडी देना है इसे। और ये देना कब तक है? अब इसे देना जब तक है जब तक उसकी ट्रिमर्स, मतलब जो हाथ का सनसनाहट हो रहा है, झिनझिना रहा है, जब तक वो ख़त्म ना हो। इसे दिन में 3 बार ज़रूर दें। जिस दिन ख़त्म हो जाए, इसके ट्रिमर्स ख़त्म हो रहे हैं, तो आप इसको क्या कर दीजिए, इस गोली को बंद कर दीजिए। जो हमारी वो चल रही है, वो तो चलने दीजिएगा। इसके बाद इसको बंद कर दें।
तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करी थी, जितने भी पेशेंट जो छोड़ना चाहते हैं, हो सके तो उसे सहायता केंद्र भी ले जा सकते हैं, वहाँ पे भी ट्रीटमेंट दिया जाता है, वहाँ जितना हो सके वो सोशली रखते हैं, एक्टिव रखते हैं सोशली। तो आजकल की कंडीशन यही है, इसमें बहुत सारे घर भी बर्बाद हो रहे हैं। बोल सकते हैं इस अल्कोहल ने मतलब बोल सकते हैं गाँव में तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है, अल्कोहल की वजह से क्योंकि आए दिन ऐसे केसेस आते हैं, इसने इसे मारा, उसने इसको मारा, तो ये एक अल्कोहल बहुत नुकसानदायक चीज़ है। मैं प्रेफ़र नहीं करता हूँ, आगे आप भी प्रेफ़र मत कीजिए किसी को क्योंकि ये घर तोड़ने का ही काम करेगा। तो हो सके जितना हो सके आप इससे दूर रहिए।